आप सबने यह तो सुना ही होगा कि मेहनत जो होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है और किस्मत जो होती है वो लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट तो फिर भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर की तरफ ही ले जाती है। यानी कि मेहनत आपको आपका मुकाम जरूर हासिल करवाती है। आज आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी सुनाती हूँ जिसकी जिंदगी में शोहरत है, लेकिन उसके निजी जीवन की बात करें तो उन्हें एक विलेन के तौर पर बताया जाता है। एक ऐसा क्रिकेटर जो अपनी गेंदबाजी से पूरी दुनिया में छा जाता है। उसके बारे में उनकी पत्नी कहती है कि ये मारपीट करते हैं, बल्कि उनसे बातचीत करने वाले ये कहते हैं कि ये व्यवहार में बड़े ही सौम्य हैं। उनका व्यवहार डिसिप्लिन वाला है। ये वो क्रिकेटर है जो ना कोई बुरी आदत रखता है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से अपना गेम खेलते हैं, जो अपनी गेंदबाजी से अपने गेम से विश्व कप में यह साबित कर चुके हैं कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हूँ। इस क्रिकेटर का नाम है मोहम्मद शमी। आज मैं आपको मोहम्मद शमी की कहानी सुनाती हूँ जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगी। मोहम्मद शमी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा नाम की जगह है जहाँ तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज थे। लोग उनकी गेंदबाजी देखकर उनसे कहते कि आप जाकर ट्रेनिंग ले लो, आप इंडिया के लिए खेल सकते हो। पर वो किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी करते थे, ज्यादा पैसे थे नहीं और उन्हें लगा शायद यह क्रिकेट मेरे नसीब में ही नहीं है, और अपना पैशन छोड़कर वो खेती बाड़ी में ही लगे रहे। जब उनके बच्चे हुए तब उन्होंने सोचा क्यों न मैं मेरा सपना बच्चों को दिखाऊं, और हो सकता है कि मेरा सपना मेरे बच्चे पूरा कर सके। और हुआ ये कि तौसीफ साहब का एक बच्चा यह कमाल करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने इस बच्चे को खेत में प्रैक्टिस करवाई, सीमेंट की पिच पर प्रैक्टिस करवाई। 15 साल तक तो उन्होंने खुद ही उसे प्रैक्टिस करवाई, और जब उन्हें लगा कि यह बच्चा कुछ कमाल कर सकता है, कमाल करने के लिए तैयार है, तो वो उसे लेकर गए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक एकेडमी में, जहां उन्हें एक कोच, एक ऐसा गुरु मिला जिनका नाम था बदरुद्दीन साहब, जिन्होंने उस बच्चे की लाइफ ही बदल दी। कोच के सामने जब उस लड़के ने गेंद फेंकना शुरू किया तो कोच साहब ने कहा, आज से यह मेरा शिष्य होगा। लड़का बड़ा मेहनती निकला। जब मैच खत्म हो जाता तो वह फेंकी हुई पुरानी गेंदों से प्रैक्टिस करता, और कोच साहब उससे पूछते तो वह कहता, इससे मैं रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंडर 19 के ट्रायल की बात आई तो उन्हें लगा शायद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर बात अटक गई 1 साल पर। तो बदरुद्दीन साहब ने सोचा कि इसको 1 साल तक वेट क्यों करवाया जाए। उन्होंने सोचा क्यों न इसे कहीं और भेज दिया जाए। तो कोच साहब ने उनके पिता तौसीफ साहब से कहा कि इसे कोलकाता भेज दो, वहाँ यह क्लब खेलता है और स्टेट के लिए खेलने लगता है तो फिर कमाल ही हो जाएगा। तौसीफ साहब ने कहा, हाँ जरूर, यह मेरे और मेरे बच्चे दोनों का सपना है, इसे कोलकाता जरूर भेजेंगे। कोलकाता आकर के मोहम्मद शमी एक क्लब ज्वाइन करते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास साहब थे उनसे होती है। देवव्रत साहब ने मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचान लिया। उन्हें लगा लड़के में दम है। जब उनकी आपस में बात हुई और बातों बातों में शमी ने कहा, साहब मेरे पास तो घर नहीं है, मैं तो अपने पैशन के दम पर यहाँ आ गया हूँ, मेरा जुनून मुझे यहाँ ले आया है। तो उन्होंने अपने साथ मोहम्मद शमी को रख लिया। फिर बंगाल के एक सिलेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। उन्हें लगा इसमें टैलेंट बहुत है, और उन्होंने मोहम्मद शमी को अंडर 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया। देवव्रत साहब को जब पूछा गया कि भाई आपने इस लड़के को अपने साथ क्यों रख रखा है, इस पे इतनी मेहरबानी क्यों, तो उन्होंने कहा इस लड़के को पैसा नहीं दिखता, इसे केवल वो स्टंप्स दिखते हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना है। यह ज्यादातर खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड ही करता है। वहां से आगे निकलकर मोहम्मद शमी मोहन बागान क्लब में पहुंचे और वहां ईडन गार्डन में नेट्स में सोहरव गांगुली को गेंदबाजी की।
सौरव गांगुली मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी रिकमेंडेशन पर 2010-11 की बंगाल की रणजी टीम में मोहम्मद शमी को सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद 6 जनवरी 2013 को वो दिन था जो मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम की डेब्यू कैप दी गई, जिसका नंबर था 195, जिसे वो आज भी पहनते हैं और हर दिन उसका रुतबा बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शमी का जीवन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान रहा नहीं है। शमी को दर्शकों की तरफ से ये जो तालियां, ये जो प्यार मिला है, उसके साथ साथ उन्होंने घर की चुनौतियों का भी बहुत सामना किया है। कहते हैं उन्हें घर में तनाव का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस मोहब्बत के रास्ते वो चले थे उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ फूल नहीं कांटे बिछे हुए हैं। मोहम्मद शमी की प्रेम कहानी में प्रेम कम और नफरत ज्यादा सामने आई। हसीन जहां नाम की एक महिला जो कि एक प्रोफेशनल मॉडलिंग किया करती थी, जब वो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर बनी, उस दौरान मोहम्मद शमी और हसीन जहां की मुलाकात हुई। 6 जून 2014 को शमी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और हसीन जहां पहले तो कहती थी कि जब शमी घर आते हैं तब ईद जैसा माहौल हो जाता है, और बाद में उन्होंने कहा कि मैं शमी से बहुत नफरत करती हूँ। हसीन जहां की कहानी कुछ ऐसी है कि 2002 में उन्होंने सैफुद्दीन नाम के व्यक्ति से लव मैरिज की। उनसे उन्हें 2 बेटियां थी। फिर कुछ दिनों के बाद हसीन जहां अलग हो गई और 2010 में उनका तलाक हो गया। मोहम्मद शमी से भी हसीन जहां की एक बेटी है और इन दोनों के बीच भी तनाव की खबरें आती ही गई। हसीन जहां ने यह भी आरोप लगाया कि शमी घर में मारपीट करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्सिंग की है, और कुछ समय के लिए ये लगा कि मोहम्मद शमी का कैरियर खत्म हो गया है। फिर जांच कमेटी बैठाई गई और सारे आरोप निराधार निकले। मोहम्मद शमी ने बहुत तनाव का सामना किया, पर वो अपने हर एक इंटरव्यू में वो लोगों से एक ही बात कहते कि मैं इन सब से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की पिच पर फोकस करता हूँ ताकि ये तनाव मेरे जीवन से हट जाए। मोहम्मद शमी के लिए लोगों ने यह कहा कि मोहम्मद शमी का कैरियर शायद खत्म सा हो गया है, शायद ही अब यह खिलाड़ी मैदान में दिखेगा। लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में वो कमाल कर रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले 4 मैच में उन्हें बाहर रखा गया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड वाले मैच में 5 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 13 पारियों में उन्होंने वर्ल्ड कप में 40 विकेट ले लिए, और ऐसा करने वाले यानी कि सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा 40 विकेट लेने वाले, इस लक्ष्य तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं। तकनीक में ना ही कोई खामी, मेहनत में ना ही कोई कमी, सारे संकट पार करके छा गए मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का जो कैरियर रहा वो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी ही चुनौतियां आ जाए, कोई भी तनावपूर्ण स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां आपको चारों ओर से घेर ले, पर हिम्मत से उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहें, अपने लक्ष्य से ना भटके, और लक्ष्य पर लगाया हुआ आपका ध्यान आपको जरूर सफल बनाएगा।